नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहती है और देखिए 31 साल की उम्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए भी फेमस हुई थी। अब नया बयान देकर सबको चौंका दिया है और ये बयान उन्होंने इस्लाम पर और मुसलमानों पर दे दिया है। बता दें आपको कि उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी, समझ जाइए कि चेतावनी दे डाली है मुसलमानों को कि सऊदी अरब पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूरोप से दूर रहें। सऊदी अरब इस्लामीकरण करने के लिए फंडिंग करता है यूरोप को। यूरोप के कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस्लामीकरण हो रहा है और हम जानते हैं कि शरिया कानून वहां लागू है, हम यहां होने नहीं देंगे। बता दें, यही बयान दिया और मच गया बवाल। इटली की प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ा चेहरा, बड़े पद पर आसीन हैं और कह दिया कि यूरोप में शरिया कानून हम नहीं लागू होने देंगे, तो इस्लाम दूर रहे हमारे यूरोप से। ये कह दिया है जॉर्जिया मेलोनी ने और उन्होंने मुसलमानों को खतरनाक भी बताया है। अब देखिए, इन सब बयानों से जाहिर सी बात है बवाल तो मचेगा ही। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर यूरोप की जनता सराह रही है, कह रही है कि हाँ, यूरोप में ये नहीं होना चाहिए। अब सबकी अपनी अपनी जगह है, यूरोप में हम इस्लामीकरण तो नहीं होने देंगे। बता दें आपको, सऊदी अरब पर कई ऐसे इल्जाम लग चुके हैं और जॉर्जिया मेलोनी ने भी सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया। अब कैसे ये बयान सामने आया, इसके पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक ने भी कहा था, यही सब बयानों को उन्होंने याद कराया था कि यूरोप का इस्लामीकरण हो रहा है और सऊदी अरब इसके लिए गुनहगार है। हम यूरोप में इस्लामीकरण होने नहीं देंगे और हमारी ये कर्तव्य है, हमारा ये मकसद होना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम इसको रोके आने से। जाहिर सी बात है, बड़े पदों पर आसीन है, प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे बयान तो देते रहेंगे। इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी का ये बयान सामने आया है तो इसके साथ बवाल मचा हुआ है। आगे मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या क्या कहा। इस्लाम की यूरोप में कोई जगह नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की, मेलोनी ने कहा इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग हो रही है और जहां शरिया कानून लागू है, यूरोप में जो इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है वह हमारी सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर है। जाहिर सी बात है, यूरोपियन कंट्री में यहां पर शरिया कानून को लागू नहीं होने देना चाहते हैं और इसी को मद्देनजर उन्होंने कहा कि जरूरी है कि इस्लामी सभ्यता हमारे यूरोप से दूर रहे, बेहतर होगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि यूरोप और इस्लाम में कोई सामंजस्य नहीं है, हमारी सभ्यता मूल्यों और इस्लामी मूल्यों के बीच सामंजस्य नहीं है। ये दोनों परस्पर विरोधी बताया है कि दोनों के मूल्य जो है, यूरोपियन कंट्रीज के और इस्लाम के, ये दोनों मूल्यों में कोई समानता नहीं है, ये धुर विरोधी हैं। और इसी के मद्देनजर मुसलमानों को ये चेतावनी जॉर्जिया मेलोनी ने दे दी है। बता दें आपको कि फंडिंग देखिए कहीं से किसी भी देश में होता है, भारत में भी फंडिंग की जाती है, भारत में भी इसके खुलासे हो चुके हैं और इसी के मद्देनजर अलग अलग कंट्रीज में भी फंडिंग की जाती है इस्लामीकरण के लिए। कई बार ऐसे बयान भी सामने आ चुके हैं, लेकिन ये बयान उनके इससे तहलका भी मचा हुआ है। आगे मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी कहा था कि यूरोप के कल्चर को अवैध प्रवासियों का खतरा है और उन्होंने इटली दौरे पर ये बातें कही थी कि अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या में यूरोप का समाज अस्थिर हो जाएगा। ऐसे में हमें कानून को अपडेट करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करनी होगी। ये ऋषि सुनक जी ने कहा था कि हमें अपडेट करना होगा कि कहां से अवैध प्रवासी आ रहे हैं और यूरोप का इस्लामीकरण हो रहा है। यूरोप के कल्चर को प्रभावित ना कर पाए कोई। यूरोप का कल्चर अलग अलग है और अलग कल्चर में ऐसे प्रवासियों का खतरा बढ़ रहा है, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि हम इससे यूरोप को दूर रखें। ऋषि सुनक ने कहा था और कहा कि हमें अपने कानूनों से अपडेट करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने की जरूरत है, जिससे अवैध प्रवासियों की समस्या और यूरोप को प्रभावित होने से बचाया जा सके। अब सुनक के बाद जॉर्जिया ने यह बयान दे दिया है। अब बता दें आपको कि सबसे युवा मंत्री बनने का इनके पास रिकॉर्ड है और अपने बयानों और दक्षिणपंथी रुझान के लिए जॉर्जिया अक्सर चर्चा में रहती हैं। जॉर्जिया खुद को मुसोलिनी का वारिस इन्होंने बताया था, जिसके बाद से खूब आलोचना उनके प्रति हुई थी और उनको आलोचना सहना पड़ा था। बता दें आपको कि उन्होंने अब मुसलमानों को खतरा बता दिया है और इसके साथ जॉर्जिया मेलोनी की अभी अभी अपने पार्टनर से उनका ब्रेकअप हुआ था, उन्होंने ब्रेकअप का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद से भी वो चर्चा में आई। अब साफ तौर पर कह दिया कि शरिया कानून लागू नहीं होने देंगे, तो देखिए इसको लेकर बवाल मचना तो तय है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 4 साल बाद, यानी प्रधानमंत्री बनने के 4 साल बाद
2012 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई थी। 2008 में 31 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनी और इसके साथ 4 साल बाद यानी 2012 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। तो जॉर्जिया मेलोनी देखिए एक स्मार्ट नेता मानी जाती हैं। उनके ऊपर LGBT विरोधी होने के भी आरोप लग चुके हैं, आरोपों में भी रही हैं, आरोप लगते रहते हैं, चर्चाओं में बनी रहती हैं, युवा प्रधानमंत्री हैं, तो देखिए बयान तो उसी तरीके से देंगी और इसी वजह से वो अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। बता दें आपको कि बेशक मेलानी रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करती है, लेकिन उनके गठबंधन वाली दोनों पार्टियों का रूस से गहरा रिश्ता है। मेलोनी ने LGBT अधिकारों के खिलाफ अभियान चलाया था। तो ये 3-4 बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अक्सर जॉर्जिया मेलोनी चर्चाओं में बनी रहती है। सबसे ज्यादा चर्चा कब हुई? जब अभी G20 का हमारे देश ने शानदार आयोजन किया था, मेजबानी की थी, तो जॉर्जिया मेलोनी का जो स्वभाव था प्रधानमंत्री से मिलने का और भारत के प्रति अपने रुझान को और कितना इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, उसके बाद G20 के बाद भी ग्लोबल समिट में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, खूब चर्चाओं का केंद्र बने रहे। कभी विपक्ष ने इसकी आलोचना भी की। जॉर्जिया मेलोनी ने यहाँ पर भारत में जो बातें ऊपर सहमति हुई उस पर अपनी सहमति बनाई। इसके बाद चीन से रिश्ता तोड़ा, इसको लेकर भी चर्चाओं में आई। चीन के ट्रेड पर भी कहा कि हम नहीं होने देंगे। तो देखिए कई तरीके से यहां पर चीन को भी झटका देने के बाद जॉर्जिया मेलोनी यहां पर चर्चाओं में आई हैं। तो इसी के साथ जॉर्जिया मेलोनी अभी लगातार चर्चाओं में बनी रही हैं और अब सऊदी अरब की फंडिंग के ऊपर उनके तलखियां, उनके तेवर और उनकी आलोचना दिखाई दे रही है। उन्होंने आलोचना भी की है कि हम नहीं होने देंगे इस्लामीकरण यूरोप का। इसके साथ मैं आपको बता दूं सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है। शरिया का मतलब है, उन्होंने कहा, व्यभिचार पर पत्थर मारना, मजहब को छोड़ने पर मौत की सजा, समलैंगिकता के लिए मौत। मेरा मानना है यह प्रश्न पूछे जाना चाहिए जिसका सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इस्लामीकरण संस्कृति की एक निश्चित व्याख्या और हमारी सभ्यता के अधिकारों और मूल्यों के बीच अनुकूलता की समस्या है, ये बात छिपी हुई नहीं है। इटली के ज्यादातर इस्लामी सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है। तो देखिए बहुत मुश्किल से इन्होंने ये बयान दे दिया क्योंकि बहुत दिन पहले से ये चर्चा बनी थी कि ऐसा कुछ बयान सामने आने वाला है क्योंकि यूरोप को इस्लामीकरण का खतरा सता रहा है। और आपने देखा होगा अभी देशों में लगातार लड़ाइयां चल रही है, रूस यूक्रेन, उसके बाद यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से गाजा पट्टी पर हमले हुए और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ यहूदीज़ में झगड़े हुए। तो ये तमाम बातों को देखते हुए हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं अब दुनिया की नज़र भारत पर है। भारत में जैसी संस्कृति है, सभ्यता है और बाकी देशों की आपस में उतनी संवाद स्थिति नहीं है जितने भारत के साथ अन्य देशों की है। तो देखिए भारत भी चर्चाओं में बन रहा है। सब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ आरोप भी लगते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें देखिए किस तरीके से चरमपंथी पर जो इन्होंने बयान दे दिया है, अब चरमपंथी भड़क उठे हैं। एक ट्वीट सामने आया है, एक पोस्ट सामने आया है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस्लाम संपूर्ण मानवता के लिए हर क्षेत्र, समाज और भाषा वालों के लिए है, लेकिन किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है। याद रखो, जिसने इस्लाम से नफरत की है और मिटाने की कोशिश की वह खुद मिट गया है, लेकिन इस्लाम कल भी था, आज भी है और यानी कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। ये हमारे मजहबी अकीदा है। इसलिए भारत के संविधान में हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन करने के लिए। यही मेरे प्यारे भारत की खूबसूरती है। ये लिखा है शादाब चौहान जी ने कि भारत के संविधान में हर धर्म के लिए इज्जत है और इसी वजह से भारत महान है। ये मेरे प्यारे भारत की खूबसूरती है। तो देखिए इनका बयान काफी बवाल मचा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस्लामी संस्कृति और यूरोप की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर बताने के बाद जॉर्जिया के इस बयान पर क्या हमले होते हैं और क्या रिएक्शंस तमाम लोगों के सामने आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। अब देखिए इसमें राजनीति भी होगी जमकर, देखने वाली बात होगी। जॉर्जिया मेलोनी अपने बातों पर अडिग रहती हैं और इसके लिए उन्होंने क्या कदम ठोस उठाए हैं। और क्योंकि इटली के प्रधानमंत्री के साथ साथ पहले भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इटली के दौरे पर यह बातें कह दी है। आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि इन्होंने ये बातें सही गई या फिर ये बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से बवाल मचाती नजर आएगी? जरूर कमेंट करें। शुक्रिया आपका।